इसका तो देखिए इसमें हम लोग पीछे तक जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़े, योग स्लिप प्रमेय, स्वतंत्र घटनाएं, अपवर्ती घटनाएं, क्यों, तो इन सब के बाद अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा नया है और पूरा क्रमचय संचय पर डिपेंड करता है। अगर आपने क्रमचय संचय पढ़ रखा है तो जैसा क्रमचय संचय की लॉजिक वाले क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें केवल हम लोग ढंग बस निकालते थे, इस घटना के घटित होने के ढंग, लेकिन यहाँ क्या है कि वो जो कुल ढंग होते थे, जैसे प्रायिकता उसमें पढ़ते हम लोग क्रमचय संचय में, तो पता चला 52 पत्तों से पत्ता निकालने में कुल कितने ढंग होंगे, तो ढंग बस निकाल देते थे, तो वो नंबर अनुकूल परिस्थितियों में गिनती होगी। जो हमारे ढंग होते थे तो उनको लोग अनुकूल परिस्थितियां मानते हुए वो एनी की वैल्यू हो जाएगी, क्या की वैल्यू हो जाएगी, एनी। अब लेकिन एनी के बाद हमको करना क्या होगा, तो उसमें हम लोगों को ये निकालना है कि अब टोटल सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि निकाल लेंगे और अनुकूल परिस्थितियों में उसका हम क्या दे देंगे, भाग कर देंगे, तो प्रायिकता बन जाती है। तो जो चीज हमने बेस में क्रमचय संचय में पढ़ा वही प्रायिकता हमको यहाँ पर फिर से एक बार तैयार करना है, जिसमें से जैसे 3 चीजें आती हैं कि क्रमचय संचय और द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रायिकता ज्ञात करना। समझिए प्रायिकता का सबसे अंतिम चरण होता है, मतलब इस तरह जो आपके उसमें प्रायिकता ज्ञात करना, ये हम लोगों को सीखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चनों के उसमें रहते हैं, कैलकुलेशन में अगर समझ में आता है तो 4-4 लाइन में भी आप कर सकते हैं, बशर्ते वो लिखने का ढंग, करने का ढंग आपको पता है कि इसमें इतना लिखना पड़ेगा कि हाँ 52 के पत्ते में इतने के होते हैं, इतने ये होते हैं, ऐसा करने से इतने बचे, ये लिया, ये सेलेक्ट किया, ये लिखना पड़ता है। ये मैथमेटिकल है नहीं, तू करने उसमें लिख के ही करना है। यानी कि हम लोग जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वो ये आया कि प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ, इसकी सहायता से, तो परम्यूटेशन, परम्यूटेशन में क्या होता है, क्रमचय एनपीआर, क्या होता था एनपीआर, परम्यूटेशन, फिर आया कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, संचय एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, यानी द्विपद प्रमेय। तुम लोग द्विपद में पढ़ी ना होगी, हाँ, तो वो कहीं मतलब ये सब चीजें काम की होती हैं, इनकी मदद से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। अब इसमें से क्या, इसको क्या कहते हैं, तो इतना बड़ा आपको मैं सीधे बताता हूँ कि जैसे n वस्तुओं में से r वस्तुओं के क्रमचय बनाते थे तो NPR होता था और इसका फार्मूला होता था फैक्टोरियल n अपॉन। दूसरा जब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते थे कि n एक विभिन्न वस्तुओं में से r एक प्रकार की वस्तुओं का कुल कलेक्शन निकालने के तरीके यानी संचय जो होते थे वो NCR फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r और फैक्टोरियल r। इसके बाद ये तो क्रमचय संचय की वजह से ऐसा बताया गया कि इनके रिजल्ट हमको पता होना चाहिए। दूसरा यहीं पर आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब उसका विस्तार से है कि x प्लस a टू द पावर n, x प्लस a टू द पावर n का प्रसार होता है तो x की पावर n nc1 x की पावर n माइनस 1 into a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 into a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब ये nc1 nc2 से निकाले जाते हैं, तो इनकी कुछ वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस a टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n nc1 का मान n होता है x की पावर n माइनस 1 into a और इसकी वैल्यू होती है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और कितना x की पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है nc2 की जब निकालेंगे
साथ ऐसे बन जाता है। इसी प्रकार में अगर हम लोग इसमें से ये ले लेंगे कि पी और क्यू की दो घटनाएं हैं, अभी मैं बताऊंगा इससे, तो पी प्लस क्यू की घात जब एन बनाएंगे तो इसी तरह ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा बताओ, एक्स की जगह पी यूज करना है, तो पी की पावर एन प्लस एन इंटू पी की पावर एन माइनस वन इंटू क्यू प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू पी की पावर एन माइनस टू इंटू क्यू की पावर 2। तो जब इसका जनरल टर्म निकालते हैं तो ये द्विपद प्रमेय के विस्तार है, इनकी मदद से पहला ट्राइक्टर ज्ञात करना है। तब यहाँ पर क्या आता है कि नोट नंबर 1 जो पढ़ना है कविता संचय से शुरू होता है कि पहले एनसीआर से कैसे कविता संचय से जैसे हम लोग कविता संचय पढ़ते थे, तो उसी प्रकार से हमको प्रायिकता भी ज्ञात करनी होगी इसकी, है ना। तो जैसे हम लोग प्रायिकता लिखेंगे एन परीक्षण लिए जाए, एन परीक्षणों, परीक्षण समझते हैं हिंदी में इसलिए लिखा हूँ, एन बार टेस्ट किया, परीक्षण किया किसी चीज का, एन परीक्षणों में से आर परीक्षण, आर परीक्षण का मतलब क्या होता है, एन परीक्षण आर परीक्षण, मतलब जैसे किसी क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया कि इस निशाने को आपको साधना है या इसमें टिक लगाना है या हिट करना है या निशाने को लक्ष्य को भेजना है, तो उसमें क्या किया गया कि एन परीक्षण, मतलब आपको 10 चांस दिए गए, कहे गए कि तीर धनुष से या किसी बंदूक से इसमें निशाना लगाओ, कितने चांस है आपके पास 10, तो 10 में से जो आपने टारगेट हिट कर लिए वो है आर। आर परीक्षण मैं आगे और भी कहूँ तो लिख दूँ, जिसमें घटना घटित हो, तो समझ आई बात कि नहीं, घटना घटित होगा मतलब क्या है, हमने कहा कि ये बंदूक इसमें को बार लगे, इसमें 10 बार में निशाना लगाओ, कितनी बार लगते हैं, तो आपने 10 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 10 में 10 बार कुछ भी हो सकता है। तो ये कौन सा परीक्षण होता है जिसमें घटना क्या हो रही है, घटित हो रही है, यानी निशाना लग रहा हो, वो है। तो कह रहा है कि एन परीक्षणों में से कितने ऐसे ढंग बनेंगे जिसमें घटना घटित हो, तो कुल ढंग या घटना घटित होने के कुल ढंग या रास्ते या तरीके या विधियां जो होती हैं वो सिर्फ क्या होगा, एनसीआर, जो तुम लोगों ने क्रमचय संचय में पढ़ा था। तो निकाल लेते थे ना वहां से क्रमचय, क्रमचय मतलब ये कुल ढंग, यानी इसकी क्या निकालना है हमको, इसके कनेक्शन, यानी क्या निकाला हमने, संचय निकाला गया एनसीआर। अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ा देता हूँ कि यदि नोट, अब आप जानते हैं कि पी और क्यू क्या होता है, पी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है और क्यू क्या होती है, घटना घटित न होने की प्रायिकता होती है, क्यों, अच्छा तो हमने क्या लिखा, जैसे कि यदि एन परीक्षणों में से, एन परीक्षणों में से कोई घटना आर बार घटित होती है, आर बार घटित होती है तथा एन माइनस आर बार घटित नहीं होती, क्या मीनिंग हुआ इसका बताओ। यदि कोई एन परीक्षण किए गए, एन परीक्षण में से कोई घटना कितनी बार आर बार घटित होती है और एन बार नहीं घटित होती है, तो इस बात की अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी, अभीष्ट माने रिजल्टेंट या कह लीजिए रिक्वायर्ड प्रायिकता क्या होगी, इसका सूत्र होता है एनसीआर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। वजह जब कोई घटना घटित होगी तो घटने की प्रायिकता पी होती है, तो पी कितनी बार घट रहा है, जब घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता तो क्यू कितनी बार, और एनसीआर उसके कुल ढंग होते हैं, एन में से आर परीक्षण होता है एनसीआर, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये प्रायिकता का सूत्र बन जाता है द्विपद प्रमेय की वजह से। अब सुनिए ये कैसे समझा हमने कि ऐसा ऐसा है, तो जैसे कह दिया जाए कि 10 चांस से तुम्हारे लिए एन परीक्षण मिला है, 10 ध्यान सुनना, 10 में से 5 बार आपने टारगेट को हिट, 6 बार हिट कर दिया, तो ये आर को 6 है, तो बचे कितनी बार, तो उसमें निशाना नहीं लगा, चाहे वो एन माइनस आर, कैसे पता चला, 10 में 6 घटा दिए, 4 बार नहीं घटी, आई बात समझ में। तो एन और आर का मतलब ये है उसका, तो ये ना सुनिए कैसे भाई, मैं कहूंगा कि आपने बंदूक से निशाना लगाने बोला गया तो 10 आपको टेस्ट ड्राइव दिए गए, 10 में से 6 बार तुमने निशाने को हिट कर दिया, तो कितनी बार नहीं कर पाए,
बस n माइनस r 10 में से घटाओ तो पता लग गया। तो ये घटना घटित होनी चाहिए जिसको p की पावर में, ये घटित ना होनी चाहिए जिसको q की पावर में। इसके ढंग कितने होंगे? आइए समझ में। इस तरीके से इसका हम लोग फार्मूला बना लेते हैं। इस फार्मूले का हमको आगे तक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब जो करने का तरीका वो ये था। अब जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चन लिए जाए फिर कैप्चर संचय के बताऊंगा। पहले मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लगाया जाए जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। अच्छा, तो जैसे कह रहा है कि एक बार से, और ये कब लगता है आप जानते हैं? एक से अधिक बार घटना जब घटित होती है। कितनी बार? एक से अधिक बार। तब के लिए हम लोग कैप्चर संचय को पिछले सवालों, बड़े सवालों को छोटा भी कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन ले लिया जाए यहाँ पर, क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन लिखा हूं मैं इसमें, एक पासे को 5 बार यदृच्छया फेंका जाता है। पहले से बड़ा क्वेश्चन देखिए, यदि तो पासा है, यदि कोई पासा क्या कर रहा है? 5 बार रैंडमली माने यदृच्छया रैंडमली फेंका जाता है। फेंका जाता है, बताओ प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता क्या होगी यदि नंबर 1 और नंबर 2, दो सवाल लेना होगी बड़े बड़े। आपको कैलकुलेशन समझा देंगे कि बड़े बड़े आए छोटे मोटे तुरंत करते हैं। हम कहीं 5 बार एक पासे को फेंकना है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कोई एक निश्चित अंक। हाँ, पहला क्वेश्चन है कोई एक निश्चित अंक कितनी बार? 4 बार ऊपर आता है, यही है ना। अच्छा, दूसरा क्या? कोई एक निश्चित अंक का 4 बार आता है। अब समझिए दोनों क्वेश्चनों में, अब जैसे इसमें जो एक्सरसाइज में और क्वेश्चन जो मिलेंगे उनमें एक एक पार्ट आएगा, दोनों ही आएंगे, दो क्वेश्चन हैं अलग अलग मिलेंगे। एक समझिए तो उसका दूसरी चीज का कंफर्म हो जाएगा। तो क्या है इसमें? सबसे पहले क्या निकालना होता है? और एक से अधिक बार देखना है, फेंका जा रहा है एक से, है ना। टोटल सैंपल इसमें 2 की पावर 5 बनता नहीं, पासा है 6 होता है उसका, 6 की पावर 5 बनता। 5 बार फेंका गया है पासा, क्यों भाई? समझिएगा जरा क्या। तो अब क्या प्रायिकता चाहिए पहले, क्योंकि हमको ये फॉर्मूला लगाना है। तो पी भी चाहिए, क्यू यानी पी घटना घटित होने की और क्यू जो है ना घटित होने की, है ना। और घटना किस बात की है? घटना ये कि कोई भी पासा फेंका गया उसमें कोई एक निश्चित अंक। तो जैसे मैंने पासा ऐसे डाला, एक अंक आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि एक बार एक है, कहते पासा फेंका गया 5 अंक आ गए, मुझे 5 की जरूरत है। पासा डाला गया तो 5 एक बार में एक ही चांस होगा, तो यानी पासे में प्रत्येक अंक के आने की जो प्रायिकता होती है वो 1/6 होती है। कोई भी अंक आने, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 1/6 होती है। कोई भी अंक आने की प्रायिकता क्या होती है? जैसे सिक्के में हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होती है? 1/2 नहीं होती। पत्तों में अलग अलग सिस्टम है। पासे में ध्यान देना होगा कि कोई निश्चित अंक आने की प्रायिकता 1/6, लेकिन सम संख्याएं आने की प्रायिकता तो सम संख्या 3 होती है, 2 4 6, पासे में 6 तक के अंक होते हैं तो 3/6 होगी। विषम अंक आने की प्रायिकता 3/6। 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 से बड़ी पासे में कौन सी संख्या होती है? 4 5 6, तो 3 अनुकूल और बटे टोटल 6, ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर घटना पढ़ी जाती क्या है? कोई निश्चित अंक आने। तो आपने लिखा कि पासे में कोई निश्चित अंक आने की प्रायिकता निकाली जाए, पी कहलाएगा। तो कोई निश्चित अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? पी बराबर 1/6। फिर आप कहेंगे पासे में कोई निश्चित अंक क्या करने ना आने की प्रायिकता, है ना। क्या निकालना है? क्यू। तो क्यू कैसे निकालते हैं? 1 - 30, तो 1 - 1/6 अर्थात पी और क्यू मिल गया। अब क्या करते हैं कि हियर पासे में कितने टेस्ट करने को ड्राइव, मतलब कितना हमको परीक्षण करने के चांस दिए जाएगा? पढ़ो 5 बार चांस है आपको पासा। जैसे मुझे करना है लूडो खेलना है, तो हमने कहा कितनी चांस? 1 बार डाला
फिर एक बार 2, एक बार 3, हमें कितने चांस मिले चल रहे हैं? 5। वो परीक्षण है, 5 परीक्षण में कोई निश्चित अंक लाना है, तो वो n बराबर कितना हो गया? 5। अब भाई पहले पार्ट में देखिए कोई निश्चित अंक कितनी बार लाना है, तो कितने परीक्षण थे? 5। कितनी बार लाना है? ये किसके मान है? ये है पहला पार्ट कि when r बराबर 4, यानी क्या कि कोई निश्चित अंक, क्या ऐसा पासे में हो सकता है क्या आप 5 बार डालें 4 हर बार 4 हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस की तो संभावना है, लूडो खेल रहे हैं यार कि हर बार तुम्हारा 6 ही 6 आ रहा है, 3 बार चांस दी तो हर बार 6 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, ये हो सकता है कि नहीं? यही वो कह रहा है कि 5 बार फेंके तो 4 बार कोई निश्चित अंक 100% ऊपर आना चाहिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तो कोई निश्चित अंक 4 बार आएगा, ये इसलिए आप आर बनाना है। अब आपने क्या लिखा कि अगर प्रायिकता किस बात की कोई निश्चित अंक आया तो सूत्र लगाइए NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। n का मान 5, c r का मान 4, p का मान 1/6 की पावर में r, q का मान कितना है? 5/6, n माइनस r 5 माइनस 4 और हल किया जाए 5c4 का मतलब NCR, इससे हल किया जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे यहाँ पर 5 माइनस 4 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 5 बार में 4 कट जाएगा, 5 आएगा। लिख लो सीधे ही नहीं, मतलब यूं फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस 4 और फैक्टोरियल 4 नहीं, इसको 1/6 की घाते 4, इसको 5 की घाते 1 और 6 की घाते 1, इसको कैलकुलेट किया तो 5 बना, इसको लिखा तो 1/6 की घाते 5 बना, और ये 5 गुणा हो जाएगा, तो टोटल कितना उत्तर है? 25/6 की घाते 5। वैसे तुम क्या करते हो मालूम? नीचे जो टोटल सैंपल स्पेस लगाते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं PE बराबर NE/NS लगाते, तो यहाँ पे NS का मान क्या होता है? ये 6 की घाते 5। क्यों? क्योंकि 5 से एक अंक मैक्सिमम 6 होते हैं, कितनी बार फेंकना है? जितनी बार फेंका जाता है उसका घात मल्टीप्लाई होता जाता है। ये पहला पार्ट था जो स्ट्रेस कर रहा है। सवाल समझ आया? अब ये बदलता रहेगा, 5 से की जगह कोई कुछ भी क्वेश्चन देगा, कितने जहाज हैं, इतने खराब हो गए, इतने, तो संख्या बदलती है कि कॉन्सेप्ट ये रहता है। सुनो दूसरा क्या कहते हैं, कह रहा है कि कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार है, फेंका कितनी बार? 5 बार, तो कम से कम 4 बार तो आना चाहिए, लेकिन ज्यादा कितनी बार आ सकता है? 5 बार आ सकता है। 5 चांस दिए गए, तो ये अगले का मेथड है ना, इसको निपटाया जा रहा है। फिर मैं आपको बताता हूँ सेकंड पार्ट, जल्दी निपटाओ, नया क्वेश्चन मतलब इसको पूरा करता हूँ। बहुत सरल चीज है, अगर भेजन घुस गया है PQ R और N और R एक मिनट में सब लगा दो, क्या है चलिए
इधर को मिला हो गया। यस सर। इसके सेकंड पार्ट की बारी आती है। मान लो एक पार्ट में आंसर निकाल दिया, खत्म हो गया, तो दूसरा पार्ट आता है, तो हम इसमें क्या करते हैं देखिए। कह रहा है कि कोई निश्चित अंक कम से कम 4 बार आने के निम्न ढंग होंगे। कह रहा है कि 5 से 5 बार नहीं बता, उसमें कम से कम 4 बार आने के निम्न ढंग होंगे। बताओ कौन से ढंग होंगे? ऐसा लिख देता हूँ डायरेक्ट, प्रायिकता वाला डायरेक्ट लिखिए। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे तो बताइए। 4 बार आने की प्रायिकता प्लस अधिक से अधिक कितनी बार? 5 बार। 500 बार आ गया। 6 4 बार आना तो बता कि कम से कम 4 बार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 बार आ सकता है। 5 बार आने की प्रायिकता। अब बताइएगा इसमें क्या अंतर पड़ा करता है? हमेशा ये 4 बार 5 बार ये हमेशा आर का मान होता है। ये क्या होता है? ये आर हुआ करता है, बाकी और कुछ नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता मालूम है? ना ये पी बदलेगा, ना क्यू बदलेगा, और ना ही आर ही बदलता है। कितनी बार का है ये बदलता है। बताओ इसकी प्रायिकता। एनसीआर एन का मान कितना है? 5 में 4 बार। पी का मान 1/6, आर का मान 4, क्यू का मान 5/6, इसका मान 5 - 4 प्लस 5 में 5 बार, तो 5 चांस में 5 बार, यानी 5 पी जो का दो और क्यू समझ आया कुछ? 5 - 5। इसको अभी आपने हल किया था 25/6 की पावर 5 है। लगाया था आपने? ना लगाया हो तो इसको लगा लीजिए। इधर 5 से 5 1 हो जाएगा, एक मान होता है। ये इसी हाल में 0 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो ये एक बचा इतना, अर्थात रिजल्ट आएगा 26/6 की घात 5। कम से कम का अंतर समझ में आया क्या? अच्छा एक चीज मैं अपनी तरफ से पूछूं, कम से कम 3 बार आने की प्रायिकता। तो पहले 3 बार नहीं, पहले 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, तीनों तो कम से कम ऐसा होता है। ये इसका तरीका है। अब इस बेस पर देखिएगा कितने क्वेश्चन लगते हैं, बताओ। इनको छोड़िए, पहले इन सवालों को लगाने के लिए मुझे बताइए कि पी चाहिए, क्यू चाहिए, एच चाहिए और बड़े में जाए सूत्र रख दीजिए, आंसर कर देंगे। लेकिन इनके लिए कैसे क्या वो हमें समझना है, ये अपनी तरफ से निकालना पड़ता है। अच्छा देखो जरा, इस तरह क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तीन समझना ध्यान से कहाँ। पहले तो आ जाओ तुम इसमें 4 नंबर, चौथा नंबर एग्जाम्पल, तुरंत पेज नंबर 507 एग्जाम्पल 4 मिला। देखो ध्यान से, 6 सिक्के उछाले जाते हैं, n बराबर 6। केवल 2 के हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? r बराबर कितना दे रहा है? 2 बार हेड आना है ना, r बराबर 2 हो गया। अब बताओ क्या नहीं मालूम है? p और q। p क्या होगा? सिक्के में हेड आने की प्रायिकता 1/2, ना आने की प्रायिकता 1/2। p और q मिल गया, nr दिया। देखो लगा ऐसे नहीं करो, लगा लेंगे ऐसे हो जाएगा ना। p और q सिक्के के बाद सिक्के में 1/2 होता है, हेड और टेल। आगे बढ़ते जाओ जरा। एग्जांपल 2, अगले पेज का एग्जांपल 2। किसी जहाज की बंदरगाह मिला कहीं? हां, ये सवाल आता है, सुनिए। कह रहा किसी जहाज की बंदरगाह को सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5 है। ये p का मान है, किसका मान है? p का। तो बताओ जब जहाज की सुरक्षित लौटने की प्रायिकता देखो, सॉल्यूशन में देखते जाना। p बराबर 1/5 दे रहा है, तो इसको 1 से घटा दिया तो सुरक्षित ना लौटने की प्रायिकता निकाल। p और q मिल गया कि ना मिल गया? अब बचा n और r। तो पढ़ो क्या कह रहा है? प्रत्याशित। प्रत्याशित में प्रत्याशिता ये है कि आ सकते हैं लगभग। क्या कह रहा है? 4 जहाजों में
से कितने में चार n बराबर कितने हो गए 4 टोटल जहाज 4 कितने कह रहा कम से कम एक के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता बताओ कम से कम यहाँ पर एक जहाज सुरक्षित लौटने की प्रायिकता प्लस 2 जहाज लौटने की प्लस 3 जहाज लौटने की प्लस 4 के चारों लौटने 4 बार ये सूत्र लगेगा 4 बार हल करके जोड़ के आंसर निकलेगा देखो ऐसे लगा है बदलेगा क्या बताओ इधर देखो कम से कम एक बार यानी r बराबर क्या रखना 1 फिर r बराबर 2 फिर r बराबर 3 फिर r बराबर 4 इस सूत्र में केवल r बदलता है एक बार में n जो है वही रहेगा जैसे n 4 जहाज है 1 लौटना है p का मान 1/5 दे रहा है q का मान 4/5 हो जाएगा r का मान 1 है और यहाँ ऐसे अब r बराबर 2 जहाज लौटने के लिए हम 2 कर दो बाकी सब नहीं समझ रहे 3 4 सबको जोड़ दीजिए आंसर देखो ऐसा लगा कि नहीं चारों जुड़े ही नहीं जो वो उल्टा लिखता है पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 हम उल्टा लिखते हैं तो सीधे पढ़ो उल्टा पढ़ो 4c1 से पढ़ो उल्टा करो पहला 4c1 फिर 4c2 फिर 4c3 बस n और r बदलता रहता है सबको जोड़ दिया कर पाओगे ऐसे क्यों देख लो 4 इतने बड़े सवाल होते हैं क्योंकि सरल होते हैं समझ में आ जाए बहुत इजी अगला पढ़ें एक पासा कितनी बार फेंका जाता है इधर को ये ऊपर लिखा है क्या लिखा है एक पासा कितनी बार 5 बार और ये कितनी बार है 4 समझना इसी की जैसा होगा तो बताओ जब पासा फेंका जाता है तो p और q तो हमें पता ही लग गया कितना होगा ये बदलना ही नहीं क्योंकि पासे में कोई अंक आने की पोटेंशियल है और ये तो फिक्स हो गया आगे लाना क्या है अंक 5 3 बार आए यहां देखो उसने एक निश्चित अंक कहा था उसने कहा अंक 5 यानी 5 का निश्चित हो गया 5 का निश्चित है कितनी बार आया कह रहा है 3 बार बस और कुछ कह रहा है पहले पार्ट में कितनी बार है 3 तो बताओ पहले पार्ट में r बराबर कितना हो गया 3 और n बराबर 4 है 4 बार बस लग गया आंसर है अगला अंक 5 कम से कम अब बताना है कम से कम 3 बार आएगा 3 बार आने बस 5 है क्या 4 है हो जाएगा अब देखो जरा दोनों पार्ट ऐसे लगे कि नहीं चेक करो n r और p q चेक करो सब उसी जगह लगा कि नहीं पूरा सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट का भी देखो सेकंड पार्ट का देखो तुरंत यही सवाल है पढ़ाना यही आपने जो आते हैं लॉन्ग में इसलिए इनको पढ़ाया है लॉन्ग में आएगा कर देना है तो आएगा बंदर कहाँ वाला आएगा या फिर पास वाला आएगा क्यों समझ आ रहा है नहीं आ रहा उसमें लगा है ना एनसीआर की पावर आर की पावर बस ये है ना सब कुछ अगला देखो एग्जांपल को कितने सिक्के उठा के जाते हैं 8 n बराबर कितना हो गया 8 हो गया अब सिक्के की जब बात है तो अपने आप लिख लिया करो हेड हो जाते हो आने की प्रायिकता p बराबर 1/2 और ना आने की भी कितनी 1/2 देखो ये सब लिखे हो लेकिन तेरा केवल 3 सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो r बराबर 3 देखो r बराबर 3 रख के ऊपर निकाल लिया वो सूत्र लगा देखो n r p q बस 4 चीजें चाहिए है उसमें सब कुछ सवाल लगता कठिन है अगला बोलो ये नहीं एक्सरसाइज करो थोड़ा भी देख लिया जी शुरू के 4 में शुरू के 3 बताऊंगा मैं पांचवा देखो इसका एक्सरसाइज हो रहा है आपका पांचवा एक खेलने में 10-15 लाभ रखे थे दूसरे ने एंट्री की प्रत्येक से एक गेंद निकाल जाती दोनों के एक रंग होने की राइट होगा पीछे लगा चुके ऐसे तो सवाल एक रंग क्यों वही सेम सवाल है विविध है ना मिक्स होगा अगला देखो शर्मा राम और मोहन से एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है राम की प्रायिकता 1/2 है और इसकी 1/3 है करवाए थे ऐसे एबीसी के द्वारा प्रश्न हल कर लिया जाता है एबीसी के नाम दे दिए राम मोहन दो व्यक्ति हैं बताओ प्रश्न हल हो जाएगा क्या प्रायिकता होगी अब और चीज जोड़ दो तुम क्योंकि दोनों को एक हल करेंगे दूसरा क्या लिखा है कोई भी प्रश्न हल नहीं करेंगे तो बताओ क्या करें एक से घटा देंगे हम लोग कहेंगे दोनों के हल कर देंगे ऐसे एक माइनस राम के हल कर ना करने की और मोहन के भी ना करने की जो भी आ रहा है वो घटा दीजिए तो ना आएगा प्रश्न भाई नहीं समझेंगे अभी फिर से सुनिए जब कह रहा है कि प्रश्न हल हो जाएगा तो राम के हल करने की प्रायिकता प्लस मोहन की क्यों क्योंकि बहुत ही घटना है लेकिन आपको कह रहा है कि प्रश्न कोई भी हल नहीं कर पाएगा तो देखिए राम के हल करने की ये हो गई और मोहन के हल करने की ये हो गई तो ये दोनों कितना हल करने की हो गई तो अगर मैं एक से घटा दूंगा तो क्या हो प्रायिकता है हल हो जाएगा
एक से घटाने समझते हो, ये इसको पढ़ा है तुमने। p बराबर 1 माइनस q लिखो, चाहे q बराबर 1 माइनस p लिखो, बात एक ही कि नहीं। हल करने वाले निकालना है, ना हल वाले को घटा दो, ना हल वाले निकालना है, हल करने वाले को घटा दो। तो जब एक से घटाओगे तो ये कौन सी है? ये है ना हल करने। ये दोनों कौन सी? तो ना हल करने को अगर एक से घटाओगे तो उत्तर का है निकल के आएगा हल करने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हल करने के लिए करके उसको एक से घटा दूं तो कहीं निकल आएगा। ये है इसका टेक्निक। हल वाले लेकर के एक से घटाओ, ना हल करने के निकल आएगा, ना हल करने के निकालोगे एक से घटाओ तो हल करने के निकल आएगा। तो कह रहा है कोई भी प्रश्न हल नहीं करेगा तो क्या चाहिए बताओ? ये तो इसमें क्या लिखो? यहाँ पर दोनों के हल करने की और एक से क्या करने की। समझेगा? 8वां देखो, 8वां किसी जहाज का बंदरगाह है सेम सवाल नहीं, उसमें 4 जहाज से इसमें कितने हैं? 5। 7वां सवाल पढ़ो। क्या उस दिन बताया कि एक टिकट में 1 से 12 तक में लिखे हुए एक टिकट का उठा लिया जाता है, 2 और 3 का गुणा जोड़ने की प्रायिकता क्या है? था कैसा सवाल? सेम सवाल। इसमें 3 और 7 का गुणा लेना है नहीं है। 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां बंदरगाह जा रहा है सेम टू सेम। 9वां कह रहा है यदि किसी छोटे-छोटे सवाल से बात होते थे, बड़े-बड़े सवाल करते ये सब। देखिए क्या कह रहा है, किसी मशीन द्वारा बनाए गए बोल्ट जो है 10% मशीन द्वारा बोल्ट कह रहा है क्या है? ये करना है बेटा। कह रहा है कि किसी मशीन द्वारा, बोलो जरा, किसी मशीन द्वारा बनाया गया 10% वोल्ट 2C 10% वोल्ट 2C वोल्ट 2C। ठीक है भाई। फिर तो ये चुने गए 5 वोल्टों में से नंबर 1 कोई 2C ना है, वोल्टों में से निकालना है नंबर 1 कोई 2C ना 2C ना हो, 1 2C हो, अधिकतम 1 2C हो। यहाँ पे कम से कम दिया सकता है और अधिक से अधिक, कम से कम तुमने पढ़ाई क्या करना है और अधिकतम 1 2C। देखिए जरा क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 सवाल दिया। कुछ नहीं, शॉर्ट करके समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। किसी मशीन द्वारा बनाया गया 10% वोल्ट 2C, इसको मैंने P मान लिया तो 10% का मतलब होता है 1/10। अरे 10/100 बार 20 तो क्यों निकाल लो जो वोल्ट ये 2C होने की प्रायिकता है, तो 2C ना होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 1 - 1/10 है ना। तो ये वोल्ट 2C होने की प्रायिकता वो है और ये 2C ना होने की प्रायिकता होगी। वोल्ट वाले नट वोल्ट समझ लीजिए, नट वोल्ट। तो कहते हैं चुने गए 5 वोल्टों में से, तो n बराबर कितने वोल्ट है? 5 वोल्ट। पहला कोई भी 2C कितने 5 में 5 वोल्ट 2C ना, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? R बराबर 5, R बराबर कितना? कोई 2C ना हो। कितने परसेंट वोल्ट 2C है? 10%। हाँ, तो जब कोई 2C ना हो तो कहना 1 2C हो तो R बराबर कितना? 1। अधिकतम बताओ 1 2C, इसका क्या मतलब? ज्यादा से ज्यादा 1, ज्यादा से ज्यादा 1 2C, कम से कम अधिकतम 1 2C है, माने न्यूनतम कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे इसमें? अधिकतम 1 2C है, न्यूनतम जैसे कहते थे 1 2C तो 1 भी लिखते प्लस 2 भी लिखते प्लस 3 भी लिखते, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 हो जाते। अब जैसे हम कहते हैं कि कम से कम 1, ये अधिक से अधिक 1 व्यक्ति इसमें फर्स्ट डिवीजन आएगा ज्यादा से ज्यादा, तो मतलब क्या होगा? इसमें कितने केस बनेंगे? अधिकतम में जैसे कम से कम तो समझ आ गया ना, 4 5 6 सब जोड़ने पड़ेंगे तो अधिकतम में क्या लिखेंगे? कह रहा है कि अधिकतम 1 2C हो या फिर कोई ना, बस यही हो सकता है। ज्यादा 1 2C हो या फिर इसमें 2 जुड़ेंगे, क्या अधिक से अधिक 1 और प्लस यानी न्यूनतम कोई भी 2C। समझ गया? इस तरह क्वेश्चन एनपीआर में आर बदल के लगाएंगे उत्तर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से देखो एक और होगा
5 8 में एग्जाम्पल एक देखें, लग जाएगा यहाँ। 4 सफेद 2 काली गेंदें, दूसरा 1 गेंदें, दोनों गेंदें से एक गेंद निकाले जाती है, दोनों गेंदें सफेद होगी, दोनों गेंदें एक रंग की होगी। वही बात है नहीं? ये लगाया तो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा रहने छोड़ दिया, छठवां। इस तरह से उदाहरण की बात कर रहा हूँ। सातवां आपको अगर पढ़ना चाहे कर लेंगे, सब 2 मिनट का काम। ये मैं बताया दे रहा हूँ आपको। 8वां एग्जाम्पल आइए, समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल 8 में आइए, एग्जाम्पल 7 में आ जाओगे उसी के ऊपर देखा क्या लिखा? 2 पासे फेंके जाए। कितने? 2 पासे। 6 की घात 2 तो NS हो गया। NS कितना हो गया? 6 की घात 2 36। क्यों? क्योंकि 2 पासे, एक पासे को फेंकने में उसका वेक्टर समस्त यानी NS कितना होता है? 6। तो 2 पासे में 6 की पावर 2। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितने पासे थे? 5। तो देखो आंसर 6 की घात 5 है ना? NS नीचे होता है NE/NS। तो बताइए 2 पासे 6 की पावर 2 NS को कहते हैं। लिखा सवाल देखते जाओ, NS बराबर 36 आया नहीं आया? एक पासे में 6 मैक्सिमम मतलब 2 पासे में 6 गुणे 6। आगे बढ़ो तो कह रहा है कि योगफल 8 आने की ट्राई करो। इधर देखो 2 पासे हैं, एक पासा ये एक योग इनका 8 लाना है। तो 2 पासे के जो NS हो जाएगा तो एक पासे में अधिक 6 होते हैं उसके ढंग, 6 वाले 6 ढंग 2 पासे के। अब यहाँ तुमको निकालना है अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियों में पहले समुच्चय बनाओ। इवेंट कौन सी है? योगफल 8 आने की निकालो ढंग। यहाँ पे हिंदी लिखेंगे अगर तो दोनों पासों की फेज में योग 8 आने के कुल ढंग बराबर। पहले यहाँ ढंग बनाइए और जब उसमें एनी लगा दोगे तो नंबर गिन लेंगे आगे। बताओ 2 पासों में 8 कब आ सकता है? इसमें 1 आ जाए, इसमें 7 आ जाए, होता नहीं बनेगा। इसमें 2 आ जाए, इसमें 6। ठीक है, 1 2 का 6 का हो गया, 1 6 का 2 का हो गया। अब इस तरीके से 1 3 और 1 5 का, तो 3 5 और इसका मोटा 5 3, फिर 4 4, फिर 5 3 हो गया, बस हो गया। अब गिन लो 1 2 3 4 5 तरीके से 8 योग। अब प्रैक्टिकल तो PE बराबर होता है NE/NS। ये छोटे सवाल है। NE का मान कितना है? 5। अनुकूल परिस्थितियां 5 है। योग 8 होने की 2 पासों में 2 पासों की फेंक में योग 8 होने की जो ढंग है वो कितने हैं? 5। ऐसे गिन के देखिए। अनुकूल परिस्थितियां 36 तो 5 बटे 36 होता है। 8वां देखो, एक कमरे में 3 होल्डर लगे, बल्ब के होल्डर मान लेते हैं। तो कह रहा है 10 बल्बों में से जिनमें 6 बल्ब क्या है? खराब। 10 बल्बों में 6 बल्ब खराब। देखिएगा जरा, 10 बल्ब हैं जिनमें 6 खराब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 बल्ब सेलेक्ट करता है। कितने बल्ब? 3 बल्ब सेलेक्ट करता है। 3 बल्ब यानी यहाँ का मान हो गया। क्यों? 3 बल्ब चुने किसी व्यक्ति ने 10 में से। फिर कह रहा है चुनता है, वह बल्ब होल्डरों में लगा भी देता है। ठीक है, उसे प्रकाश मिल जाएगा। इस बात की प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रकाश कब मिलेगा? जब वो बल्ब जो है वो सही जगह पर लगाएगा, खराब वाले ना लगाए, सही वाले लगाए। तो बताओ, पहले तो हमको ये निकालना होगा। इधर देखो 10 बल्ब में से 3 बल्ब चुनने के ढंग बराबर 10/3। 10 में 3 ही तो लेना है हमको। कह रहा है कि 10 बल्ब है हमारे पास, एक गत्ते में 10 बल्ब पड़े। समझना ध्यान से, कितने बल्ब पड़े हैं उसमें हमको पता है कितने खराब है? 6 खराब। अब हमको 3 बल्ब अचानक निकाल लेना है उस डब्बे से। तो कह रहा है कि वो रोशनी मिल जाएगी। रोशनी कब मिल जाएगी? एक बल्ब भी सही निकला है तो सही हो जाएगा। तो पहले तो ये हो गया NS क्या हो गया? NS हो गया 10 बल्बों में से 3 बल्ब को चुनना है। NE क्या होगा? NE वो होगा कि प्रकाश मिल जाए हमको। इस बात की प्रैक्टिकल क्या होगा? कितने बल्ब में प्रकाश मिल सकता है? 3 नहीं मिल सकता है। तो बताओ ऐसे कितने बल्ब है? 10 में से 3 चुनने के ढंग आ गए। रोशनी कब मिल सकती है उसको? जो कह रहा है हमको केवल रोशनी मिल जाए, इस बात की प्रैक्टिकल क्या होगी ये बताइए केवल। बल्ब कितने खराब है? 6 बल्ब खराब है।
तो 6 बल्ब खराब है, तो 6 में से कितने बल्ब चुने जाएंगे? 3 ही बल्ब चुनेंगे। तो 3 बल्ब खराब वाले होने की प्रायिकता निकाल आएगी। दोनों निकल सकते हैं ना, अच्छे की भी निकल सकती है और खराब की भी निकल सकती है। तो एन अपॉन एन एस लगा दीजिए, बस उत्तर हो जाएगा। नीचे पढ़ो, बताओ भाई, हमने कहे की प्रायिकता निकाली खराब यानी रोशनी ना मिलने की, हमने निकाली रोशनी ना मिलने की, हमने निकाल ली। कैसे? अब देखिए यहां से प्रकाश ना मिले, इस बात की प्रायिकता, और किताब देख के थोड़ी लिखिएगा लेकिन समझिए। तो प्रकाश ना मिले तो कब ऐसा होगा कि 10 में से मैंने 3 बल्ब निकाले, अब वो तीनों के तीनों खराब निकाला है, तो रोशनी नहीं होगी। क्यों भाई? क्योंकि प्रकाश आपको उजेला ना मिल पाए कमरे में। तो 10 में से जो मैंने 3 बल्ब निकाले थे, वो तीनों के तीनों क्या हो गए? खराब हो गए। खराब कितने थे? 6 में कितने खराब निकाले? 3। बस ये प्रायिकता है, इसको हल कर सकते हो ना एनसीआर। तो ये होगा कि प्रकाश ना मिले, तो जैसे मान लो इसका उत्तर जो भी आ जाए यहाँ, तो हमको तो देखिए प्रकाश मिले, उजेला हो जाए, तो प्रकाश मिले तो क्या करें? 1 से इसको घटा दें, तो ना मिलने वाली है तो प्रकाश मिले। अब देखो ऐसे लगा, इसको पढ़ो पढ़ो उसको एक बार तुरंत लिखा हुआ है, तो समझ आ जाएगा। इसी तरह लिख के करा जाता है, पढ़ो तो ढंग से। तो ऐसा ही है। एग्जाम्पल 9 में आएंगे, क्या एक समूह में देखिए एक ग्रुप है, समझना ध्यान से तभी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप में कुछ लोग शामिल होंगे। अच्छा, कौन कौन शामिल है? 1 सेकंड, 3 पुरुष 2 स्त्री 4 बच्चे, चिल्ड्रन। तो कह रहा है उनमें 4 व्यक्ति या दृश्य चुने जाते हैं। इनके ग्रुप से कितने व्यक्तियों को चुनना है? 4% लेना है। कैसे 4% लेना है? कह रहा है उनमें 2 बच्चे निश्चित रूप से होने चाहिए। कितने बच्चे? 2 बच्चे निश्चित हो। 4% में 2 बच्चे निश्चित हो, 2 बच्चे निश्चित होने की प्रायिकता ये निकालना है। अब सवाल में समझो, प्रायिकता जहां आ जाए तो NE/NS, तो पहले NS ढूंढा करो। NS टोटल कितना? 3 2 5 और 5 4 9। 9 में से कितने परसेंट? ये हो गए 9 में से कितने परसेंट? 3 2 5 4 9 में 4% चुनना है। ये तो हो गया कुल बेस। अब देखिए अनुकूल परिस्थिति, तो अनुकूल क्या है? अनुकूल ये है कि 4% लेना, उसमें 2 क्या हो? तो 2 तो बच्चे हो गए, और लेने कितने मेंबर हैं? तो 2 अन्य लेने पड़ेंगे, अन्य। अच्छा, तो 2 बच्चे कितने बच्चों में लेने हैं? राम मोहन श्याम और ये बैठे हैं, तो उनमें 2 बच्चे कौन? तो ये बताना है 4 बच्चों में से कितने बच्चे? इनके ढंग हो गए। अब बच्चे 2, अभी तो 2 ही छांटे ना बच्चे, 4 लोगों की कमेटी बना दी, और 4 में पुरुष भी हो सकता है, और ये कितने हैं टोटल? 3 2 5। इन 5 में से फिर से कितने ले गए? बस ये प्रायिकता है। मिला। अब इतिहास लिखा हुआ, ये लिखा है हिंदी में, पढ़ो कहाँ से क्या लिखा, कितने ग्रुप क्या कर सकते हो, और मेन पढ़ो उसमें क्या जो सॉल्यूशन दे रहा है ऐसे दे रहा पढ़ो। अब क्यों लिखा हुआ हमने समझा नहीं? इसमें थ्योरी लिखने का मैटर है। डिस्क्रिप्टिव आता है तो लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव आता है तो सीधे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? आगे देखो, 7वां के बाद वो 10वां देखिए। कह रहे एक पासे को 2 बार देखा जाता है। कितनी बार? 2 बार। बताओ NS कितना हो जाएगा 2 बार में? 6 की घात 2 यानी 36। कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 7 हो। अभी तुमने पढ़ा था कि अंकों का योगफल 8 कैसे होता है? सब अंकों का योगफल क्या लाना है? 7। तो प्रायिकता ज्ञात करिए, लेकिन शर्त है क्या कि एक पासे में 2 काम जरूर आएगा। ठीक है ना? देखो पढ़ो क्या करना है। एक पासे को 2 बार फेंकने पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 7 होने की कुल संभावनाएं या कुल ढंग ये होंगे, कुल ढंग होंगे जिसमें 7 टोटल आ रहा होगा। इनमें कौन सा छापना है? जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो कौन सी है? जिनके पासे में 2 अंक आए। कौन कौन से जिनमें 2 आए? देखो लिखा है उसमें। इनमें कह रहा है कि 2 अंक आने की घटनाएं कौन कौन सी हैं? 2 5 5। NE बराबर हो गए 2। NE बराबर कितने हो गए?
एक है पासा तो है, पासा कितने हैं? एक, बस 2/4 से, समझे बात? अच्छा, अब जरा 16F का पहला दूसरा तीसरा चौथा ये कॉपी मुझे रफली लगा के दिखाओ। एक्सरसाइज का पहला दूसरा तीसरा चौथा 5-7 मिनट, 10 मिनट बनाने तो छोड़ दूंगा, बस करना है। कोई है ना? कोई नहीं आ रहा है? नहीं बताऊँ? मतलब बाकी जो हिंट किए वो तो लगा लोगे ना? इतने सारे सवाल इसी को लगा लीजिए, इसमें कम सब हो जाते हैं। दारू नाम सब हो ही ना, एक्सरसाइज कितने हो गए? देखो मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज करके शुरू में 4 बता दिए तो 5 से लेके 8, 9, 10, 11 तक यहाँ सब हो ही गए। तो हो ही गया। चलो देखो, 52 ताश की गड्डी से 3 ताश खींचे जाते हैं। कितने? 3। देखो ऐसे समझा करो, ये 52 ताश के पत्तों से 3 ताश खींचे जाते हैं। ये हो गया रेस, हो गया। प्रायिकता याद करो, तीनों ताश बादशाह होंगे, तीनों बिना देखे तीनों ताश बादशाह हो। पहला ताश बादशाह होने की प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियों कितने ढंग होंगे? 4 में से 1 बादशाह। फिर मैंने एक पत्ता निकाला उससे, अब बचेंगे बादशाह 3 में 1 फिर, अब कितने बचेंगे? बस इसको हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? क्यों? 3 ताश। अगला देखो,
तेरा कांस की 52 पत्तों से एक पत्ता फिर से निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो, पत्ता ना तो हुकुम को होगा और ना ही बादशाह होगा। देखिएगा, ना तो हुकुम का होगा और ना ही बादशाह होगा। तो कह रहे ना हुकुम का हो ना बादशाह हो। हम पहले क्या निकाले, दोनों ना हटा दिए हैं। पहले मैंने निकाला कि हुकुम का हो और क्या हो, और फिर एक से घटा दिया तो ना हुकुम और तो पहले बताओ गड्डी में, कॉमन कांस की गड्डी में से हुकुम के पत्ते होने की प्रायिकता, एक हुकुम का पत्ता कितने होते हैं? हुकुम पत्ते 13 बटे। अब कह रहा है कि बादशाह होने की क्या होता है? तो पूरी 52 गड्डी में 4 बटे 52 नहीं। अब कह रहा है कि ना तो हुकुम का पत्ता हो, तो जब हुकुम पत्ते नहीं होंगे 13 खत्म हो गए तो बचे यहाँ 39 में कोई एक पत्ता। क्यों? और हुकुम का एक बादशाह निकल गया, हुकुम का लेना भी नहीं। समझते जाना। तो पहले हुकुम हटाया, तो हुकुम में 13 हट गया, 39 में। अब हुकुम का बादशाह भी निकल गया होगा, तो बादशाह कितने बचे? 3। 13 के 39, 3 बादशाह बचे। तो कह रहा है कि ये बादशाह भी नहीं होनी चाहिए, इनसे तीनों हटा दीजिए। तो हिंदी लिखना पड़ेगा, कितने पत्ते ये होते हैं, कहते हैं हर लगता होगा, इसमें पूर्व परिस्थितियां नहीं होंगी और पूर्व परिस्थितियां ऐसे होंगी, ऐसे लिखना। अगला 52 कांस की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाते हैं। कितने? दोनों इक्का होने, इधर देखो 52 में 2 पत्ते, दोनों इक्का होंगे। पहला इक्का आने की प्रायिकता 4C1 और गुणे दूसरा बस। अगला एक बक्से में 36 बल्ब है। बल्ब वाला भी बताया था ना मैंने, फिर से देखो बल्ब वाला कितने बल्ब है? 36 बल्ब है। उनमें 4 क्या है? खराब। उसमें 4 खराब। अच्छे कितने बचे? 32 बल्ब सही है, 4 बल्ब क्या है? खराब। तो कह रहा है कि इनके ठीक बल्ब होने की बात कर रहे हैं। आपको बताओ ठीक बल्ब कितने हैं? 32 देखो कह रहा है ठीक बल्ब होने की, ठीक वाले जो सही है, सही 32 है, तो 32 बटे टोटल कितने? 36। ये छोटे बड़े क्वेश्चन से आप आगे पेज नंबर 506 में आओ। पेज नंबर 506 एग्जाम्पल इसके तीसरे से बताया ना मैंने। हाँ देखो, एक थैले में 6 काली 5 सफेद गेंदें हैं। कोई मनुष्य 3 गेंदें निकालता है। बताओ तीनों गेंदें सफेद होगी, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? बताओ टोटल सफेद गेंद कितनी है? 5 5C3 अनुकूल परिस्थिति हो गई ना। और टोटल कितनी? 11 3 आंसर। अनुकूल से गुना पूछे तो a अनुपात ab 2 अनुपात 33 इनटू बटा 31 11 में भी माइनस। अनुकूल कैसे होगा? इधर देखो, नहीं आ रहा समझ में। 2 बटे 33 लिखा है अनुकूल, तो अनुकूल का सूत्र ये होता है घट नंबर। अनुकूल का अनुपात होता है a अनुपात ab, तो a तो हो गया 2, अनुपात में क्या लिखना है? a + b बराबर 33। a + b बराबर 33 से a का मान कितना है? तो b बराबर नहीं। अगला देखो, टांस की गड्डी में से 3 पत्ते खींचे जाते हैं। कितने पत्ते? उनमें एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। 4C1 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 3 बार। और नीचे कितने? 52C3 नहीं हो गया? ऊपर उसी का इतिहास लिखा, हम जानते हैं कि गड्डी में ये होता है, वो होता है, इसके प्लेयर से निकालेंगे, ये सब चीजें। अगला 30 टिकट लाते हैं से जिन पर 1 से लेकर 30 तक लिखा है, 4 टिकट खींची जाती है। कितनी? तो नीचे क्या लिखोगे? 30C4। अब ऊपर क्या लिखना है? जरा टिकटों में से 1 और 2 अंक वाले टिकट हो, वही बताओ। तो 1 और 2 अंक वाले कह रहा है टिकटें हों, यानी 1 और 2 अगर निश्चित रूप में ले लिया जाए तो शेष कितने बचे? 28। तो 28 एक प्रकार से चुना सकते हैं। अगला इसी तरीके से क्या है? और कोई बचा नहीं, इतना ही था ना। इतना बड़ा इतना पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, कलेक्टर में रेडी हो जाएगी। लॉन्ग बताना था इसलिए मैंने आज इसको रोका था कि ये चीज पढ़ा दे तुम्हें। संचय संचय द्विपद प्रमेय का मीनिंग क्या है, ये आना जरूरी है। चलो सबको बेस्ट ऑफ लक, करिए तैयारी कीजिए और होली की शुभकामनाएं सभी को। और इसके बाद अगला आप लोगों को
मैसेज करके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। 2 दिन का अवकाश रहेगा, फिर आगे का आगे देखा जाएगा जैसा होगा। चल रहा है लगता होता है फोन कर सकते हैं पेपर के पहले।